मैंग जब जायो के रूम में की लेने के लिए आती है तो जायो उसको फोर्सली किस करने लगता है। मैंग उसे खुद से दूर करने की बहुत ही कोशिश करती है लेकिन वह उसे किस करना बंद नहीं करता है। इसीलिए मैंग उसके लिप्स पे बाइट कर लेती है। जायो मैंग से कहता है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गई हो, मन कर रहा है तुम्हारी आंखें निकाल लूँ। जायो बोलता है कि सही है, इससे कम से कम मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगी। और ये सुन के वह दोबारा उसके करीब जाता है और उसके हाथ से की ले लेता है और कहता है कि फ्यूचर में उसे बहुत ही मौके मिलने वाले हैं, तो अभी उसे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंग जल्दी से भाग के उसके रूम से बाहर चली जाती है। मैंग के जाने के बाद जायो सोचता है कि उसके पास अच्छा मौका था, वह रिवेंज लेने के लिए मुझे मार सकती थी, लेकिन उसने बस की चुराने और खुद को बचाने की कोशिश की। मतलब सही में वो सब कुछ भूल चुकी है। मीनवाइल हम देखते हैं जिया जो मैंग पर चोरी का आरोप लगाती है कि उसने उसके कपड़े चुरा लिए हैं। मैंग बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलती है कि वह बिना एविडेंस के उस पर आरोप कैसे लगा सकती है। जिया जो को वैसे ही मैंग से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और वह कहती है कि वह एक मामूली सी मेड है, तो वह जो चाहे उसके साथ कर सकती है। और वह मैंग को एक थप्पड़ मारती है और उसे फिजिकली हर्ट करने जा ही रही होती है कि शायो बीच में आ जाता है और कहता है कि उसे एक कमज़ोर को बुली करना शोभा नहीं देता है। जिया जाओ शायो से पूछती है कि कहीं वो उसको पसंद तो नहीं करता है, इसीलिए वह मारने से उसको रोक रहा है, लेकिन वह कहता है कि अभी उसको मारना जस्टिफाई नहीं रहेगा। मैंग कहती है कि वह उसके रूम को चेक कर सकता है, उसने कोई भी कपड़े नहीं चुराए हैं। जायो हंसते हुए बोलता है कि अगर जिया जाओ के कपड़े चोरी हुए हैं तो उसके लिए रूम की तलाशी लेने की क्या ज़रूरत है। वह अकेले उसे एक रूम में ले जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर अनड्रेस होने के लिए बोलता है। मैंग बहुत ज़्यादा मना कर रही होती है, लेकिन जायो गुस्से में कहता है कि वह उसे खुद को इनोसेंट प्रूफ करने का एक मौका दे रहा है, तो वह उसके पेशेंस का इम्तिहान ना ले। मजबूरन मैंग अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन जायो उसको सारे कपड़े उतारने के लिए बोलता है और कहता है कि जिया के अंडरवियर्स चोरी हुए हैं। और ये सुन के मैंग को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो, और वह इसका बदला ज़रूर लेगी। मैंग बहुत ही हिम्मत करके अपने एक एक कपड़े उतारना शुरू करती है और वैसे ही जायो की नज़र उसकी बॉडी पे बने टैटू पे जाता है जो एक मैपल लीफ की थी, और ये देख के वो शॉक्ड हो जाता है और उसके ऊपर कपड़े फेंक कर जल्दी से उसे रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है। और बाद में जाकर वह एक मैपल लीफ को देख रहा होता है और उसे उस पल की याद आती है जब वे और मैंग एक साथ थे, और मैंग उस लीफ की मीनिंग बताती है जो शायो के नेम से रिलेटेड था। मैंग उस लीफ को अपने पास रखना चाहती थी, इसीलिए शायो उस मैपल लीफ को एक बुक के अंदर रख देता है। और मैंग जो अपनी फर्स्ट नाइट को शायो को सरप्राइज़ देना चाहती थी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि उससे पहले ही जायो ने मैंग की पूरी फैमिली को मार डाला था और अपनी प्रॉमिस को भी ब्रेक कर देता है जो उसने मैंग से किया था कि वह उसे बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। बैक टू द प्रेजेंट जायो को समझ में आ जाता है कि जिस सरप्राइज़ के बारे में मैंग ने मेंशन किया था वह ये टैटू ही था, लेकिन ये जान के भी जायो का दिल नहीं पिघलता है और वह बार बार बोलने लगता है कि कैसे मैंग की फादर की वजह से उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, और इस तरह से वह मैंग के लिए ज़्यादा नफरत पैदा करता है। दूसरी साइड मैंग बहुत ज़्यादा सैड थी और वह समझ गई थी कि जायो के रहते हुए वह इस मैंशन से बाहर नहीं जा सकती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जायो उसे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है, उसने उसका क्या बिगाड़ा है। थोड़ी देर बाद उसे एक मेड बुलाने के लिए आती है और मैंग फैसला करती है कि वह इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। जायो उसे बाथटब में पानी भरने के लिए बोलता है क्योंकि उसे कैसे भी मैंग को टॉर्चर करना था, लेकिन मैंग भी कुछ नहीं बोलती है और पैरों में बेरिया होने के बावजूद भी टब में पानी भरना शुरू कर देती है। पानी भरते भरते वह बहुत ज़्यादा थक जाती है, जिससे वह पानी जायो के पास गिरा देती है। जायो उसे टॉन्ट मारता है कि उससे एक काम भी सही से नहीं होता है, और ये सुन के वह पानी को साफ़ करने लगती है। मैंग बोलता है कि जो उसके शू पे उसने पानी गिराया उसे कौन साफ़ करेगा। मैंग उसी कपड़े से उसके शू को साफ़ करने लगती है, जिससे शायो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गंदे कपड़े से मेरे शू को साफ़ करने के लिए, जिससे मैंग अपने कपड़ों से साफ़ करने लगती है। जायो को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से वह उसकी सारी बातें कैसे मान रही है। वह उसको कहता है कि अब वह एक मेड जैसी दिख रही है, और इसके बाद वह मैंग को खुद को अनड्रेस करने के लिए बोलता है। मैंग उसकी बात मानकर उसे अनड्रेस करने लगती है और जायो उसे उठाकर टब में डाल देता है, और वह खुद भी बाथ टब में नहाने के लिए आता है और बोलता है कि वह अपनी बॉडी से उसको सर्व करे। मैंग भी उसकी बातों से बिल्कुल भी नहीं घबराती है और कहती है कैसा होगा अगर वह अपने कपड़े उतार दे, क्योंकि वैसे भी उसकी पहली बार नहीं है, उसने उसको अनड्रेस होते हुए पहले भी देखा है। ये देख के जायो कहता है कि अगर वह पहल कर रही है तो फिर ठीक है, और उसको किस करने लगता है। लेकिन जब उसको फील होता है कि मैंग उससे कुछ भी नहीं बोल रही है तो वह जल्दी ही खुद को उससे अलग कर देता है और वहाँ से उसको जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उससे तो बस मैंग को टॉर्चर करना था। लेकिन आज मैंग उसकी सारी बातें मान रही थी, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। मैंग टब से बाहर जाने ही वाली होती है कि वह जायो की आवाज़ सुनती है जो जायो के रूम में ही आ रही थी, इसीलिए वह जानबूझ के जायो को किस करने लगती है और उसको किस करते हुए जायो देख लेती है और पूछती है कि वह यहाँ पे क्या कर रही है।
मैंग भी बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ जवाब देती है कि हम दोनों नहा रहे हैं और कहती है कि जियाओ ही चाहते थे कि मैं उनकी सेवा करूं, लेकिन जियाओ कुछ भी नहीं बोलता है। जियाओ को मैंग की बातों पे बिलीव नहीं हो रहा था और वे कहती है कि तुम ही शाओ को सेड्यूस कर रही होगी। मैंग कहती है कि तुम गलत समझ रही हो और वह जानबूझ के शाओ की बॉडी को टच करते हुए बोलती है कि वैसे भी फ्यूचर में हम दोनों सिस्टर्स बनने वाली हैं। बेसिकली वह बोलना चाह रही होती है कि दोनों फ्यूचर में शाओ से शादी करने वाली हैं। शाओ चुपचाप मैंग की बातों को नोटिस कर रहा होता है और कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। जियाओ भी गुस्से में शाओ से पूछती है कि क्या ये सच है, मैं इस लड़की को अपने घर में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी और मेरे फादर भी इस चीज़ से एग्री नहीं होने वाले हैं। और वे जायो को जल्दी से उसे मेंशन से निकालने के लिए बोलती है और यहाँ समझ में आता है कि मैंग जानबूझ के ये सब कर रही थी ताकि जियाओ उसे मेंशन से निकाल दे, क्योंकि शाओ के रहते हुए मेंशन से निकल नहीं पाती। लेकिन शाओ भी मैंग से 2 कदम आगे होता है और कहता है कि घर में एंटर तो नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी कॉन्क्यूबाइन तो बनी सकती है। और ये सुन के मैंग उसे गुस्से भरे निगाहों से देखती है, लेकिन शाओ उसे अपने क्लोज लाकर कहता है कि वह भी तो यही चाहती थी। जियाओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वे कर भी कह सकती थी। इसीलिए वे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वे मैंग को कॉन्क्यूबाइन बनने का रूल सिखाना चाहती है। और मैंग भी हंसते हुए बोलती है क्यों नहीं, और वो खुद को शाओ से छुड़ा लेती है। बाद में जियाओ मैंग से कहती है कि वह एक मामूली सी मेड है, तो वे कभी भी एक्सपेक्ट ना करे कि कॉन्क्यूबाइन बनने के बाद उसकी स्टेटस में कोई चेंजेस आएगा और ना ही बच्चे पैदा कर सकती है। मैंग कहती है कि तुमने शायद कभी ये नहीं सुना होगा कि एक कॉन्क्यूबाइन वाइफ से बेटर होती है। मैंग कहती है कि अभी उसका कुछ भी स्टेटस नहीं है, पर क्या पता फ्यूचर में मिस्टर जाओ उससे फिजिकली और मेंटली ऑब्सेस्ड हो जाएं। बेशक तुम एक लीगल वाइफ बन जाओ और बच्ची भी हो जाए, पर क्या फ़ायदा उसके बाद जाओ तुम्हें देखे ही ना। जियाओ कहती है कि तुम ज़्यादा सपने मत देखो, मैं ही हमेशा गवर्नर मेंशन की मालकिन रहूँगी और तुम सिर्फ एक मेड। लेकिन मैंग बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलती है कि एक ना एक दिन वह जायो की लीगल वाइफ बनी जाएगी। और वह जियाओ से कहती है कि वह उसे मेंशन से भी नहीं निकाल सकती है, क्योंकि जायो उसे कभी जाने नहीं देंगे। जियाओ बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मेंशन से नहीं निकाल सकती हूँ। ये सुन के मैंग कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम बस बड़ी बड़ी बातें करना जानती हो। अगर तुम्हारे में इतना दम है तो तुम मुझे मेंशन से निकाल कर दिखा दो। मैंग जा ही रही होती है कि जियाओ कुछ आदमियों को बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस मेंशन से निकाल कर रहूँगी, और अपने आदमियों को बोलती है कि इसे तब तक मारो जब तक ये मर न जाए और इसके बाद इसको फेंक कर आ जाना। जियाओ के कहने पर आदमी उसे मारने लगते हैं और मैंग के मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। जब भी वहाँ पर जायो आता है और उन्हें रोकता है और वह मैंग की ऐसी हालत देखकर मुस्कुराने लगता है और उसे रूम में लेकर जाता है। मैंग कहती है कि शायद अब वे बचने वाली नहीं है, और ये सुनकर जायो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सही में इस बार बहुत ज़्यादा चोट लगी है। मैंग कहती है कि अगर वे आज हॉस्पिटल नहीं गई तो शायद आज का शाम नहीं देख पाएगी, और उसके कोट पे ब्लीडिंग कर देती है। ये देख के जायो कहता है कि रुको, अभी मैं तुम्हारे लिए कार का बंदोबस्त करता हूँ ताकि तुम हॉस्पिटल के बहाने यहाँ से भाग सको। और ये सुन के मैंग हैरान हो जाती है। जायो कहता है कि तुम यही चाहती थी ना कि कैसे तुम इस मेंशन से भाग सको। और एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब जियाओ के आदमी उसको मार रहे होते हैं तो वो शायो को आते हुए देख लेती है और वे जानबूझ के नकली खून की उल्टी करती है जो उसने पहले से प्रिपेयर करके रखा था। बैक टू द प्रेजेंट, शायो उसके क्लोज जाकर उसके ब्लड को चेक करने लगता है और बाहर से जियाओ को ऐसा लगता है कि वह उसको किस कर रहा है और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जियाओ कहते हैं कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे ऐसे छोटे से ट्रिक्स की वजह से मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। ये सुन के मैंग अपने नाटक को बंद करती है और कहती है कि आखिरकार वह उससे चाहता क्या है, उसने उसको कैद करके क्यों रखा है। जायो टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम जब से होश में आई हो ना ही यहाँ से भाग पाई, और ऊपर से तुमने जियाओ को इरिटेट किया और खुद की बॉडी को भी नुकसान पहुँचाया, और तुम एक पल के लिए भी चैन का सांस नहीं ले पाई हो। मैंग गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था तो तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे हो। और जायो सार्कास्टिकली प्यार से बोलता है कि तुम मेरी मेड हो तो तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, और उसे कहता है कि वह उसके परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती है और उसे अब हार मान लेना चाहिए, और बोलता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी और मौत बस मेरे हाथ में ही है। मैंग कहती है ठीक है, मैं हार मान गई और मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें मुझको टॉर्चर करना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही यहाँ से भागने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब तुमने मेरे सारे मूव्स को ऑलरेडी देख ही लिया है, इसीलिए मैं अब गिव अप करती हूँ। और कहती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बेशक वह उसे मेड बना के रखे या कॉन्क्यूबाइन, वह जो चाहे उसके साथ कर सकता है। और ये सुन के जायो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और कहता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है,
वह इस बारे में खुद ध्यान से सोचेगा कि उसे उसके साथ क्या करना है और अपने कोट को उतारने लगता है, जिससे मैंग डर जाती है। लेकिन वह कोट उसी के ऊपर फेंक देता है क्योंकि उस पर ब्लड लगी हुई थी और उसे साफ़ करने के लिए बोलता है। मैंग उस कोट को क्लीन करने जा रही होती है कि जियाओ जियाओ का एक आदमी उसे एक रूम में ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और दूसरी साइड जियाओ जियाओ लाउड म्यूज़िक चलाकर डांस कर रही होती है ताकि मैंग की आवाज़ रूम से बाहर ना आए। इधर मैंग चिल्लाने में लगी थी लेकिन वह आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने में लगा था। जियाओ जियाओ अपने मेड से टाइम पूछती है। उनमें से एक मेड बताती है कि 15 मिनट हो गए हैं उस आदमी को मैंग को उस रूम में ले जाए हुए। जियाओ जियाओ अब सायो को बुलाने के लिए मेड को भेजती है और सबको बोलती है कि चलो शो देखते हैं। और मैंग के रूम के बाहर जाके वे आवाज़ें सुन रही होती है और बहुत ही खुश हो रही होती है। जल्दी वहाँ पे उसकी मेड आती है और इन्फॉर्म करती है कि मिस्टर जायो बाहर गए हुए हैं और मेड के साथ जायो का सबॉर्डिनेट आया हुआ था। जियाओ जियाओ का मोटिव था कि वह बस शाओ को दिखाना चाहती थी कि मैंग का कैरेक्टर सही नहीं है और वह किसी और आदमी के साथ सो रही है। जायो तो नहीं था, इसीलिए वह उसके सबॉर्डिनेट को दिखाने के लिए रूम में ले जाती है और मैंग को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गवर्नर मेंशन में ऐसे गंदे काम करते हुए, अगर शायो को पता चल गया तो। और ये बोलते हुए जब वो ब्लैंकेट उठाती है तो देखती है शायो मैंग के ऊपर लेटा हुआ है और ये देख के वो बुरी तरीके से हैरान हो जाती है और ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।